नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से देखने वाले हैं रीजनिंग की एक शानदार क्लास। दोस्तों आज है रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट संख्या 35। और इससे पहले यदि आपने दोस्तों 34 क्लासेस नहीं देखी है तो इन क्लासेस को भी जा करके देखिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में करवाए गए हैं। तो आज हम दोस्तों रीजनिंग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कागज, कॉपी और लेखन में कौन सा बैन आरेख आएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर लुप्त पद का एक शानदार सा सर्कल का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका अंग्रेजी श्रृंखला का एक शानदार सा क्वेश्चन है। इसको भी बहुत आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इससे पहले यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें से आपका कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश एसआई या फिर बिहार पुलिस या बिहार एसआई, इसके अतिरिक्त दोस्तों केंद्र लेवल का कोई एग्ज़ाम जिनमें से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, एसएससी का कोई एग्ज़ाम, रेलवे का कोई एग्ज़ाम या फिर बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम, दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम्स में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? याद रखेंगे दोस्तों, रीजनिंग पूछा जाता है। और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके एग्ज़ाम्स में आपको पासिंग मार्क्स दिलाने में सहायता करता है। तो दोस्तों यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर धागा है और कपड़ा है। जिस प्रकार धागा का संबंध कपड़ा से है तो उसी प्रकार तार का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर हम इसको देखें कि धागा किस प्रकार से कपड़े से संबंधित है तो उसी प्रकार से तार आपका आ जाएगा किससे संबंधित। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा शब्द आएगा। देखिए बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये आपका धागा दे रखा है और धागों की बिनाई करते हुए दोस्तों क्या बना लेते हैं, हम कपड़ा बना लेते हैं। यानी जब हम धागा की बुनाई करते हैं तो उसकी बुनाई से क्या बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार तार की बुनाई करते करते हम क्या बना सकते हैं। आप कहेंगे सर तार की बुनाई से हम रस्सी नहीं बना सकते हैं। तार की बुनाई से दोस्तों हम जाली बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपकी जो जाली होती है वो तार की बुनाई से ही बनती है। जिस प्रकार धागा आपका कपड़ा से बनता है, आपका जो कपड़ा है वो धागा से बनता है, उसी प्रकार जाली आपकी तार से बनती है। देखिए यहाँ पर छन्नी नहीं होगा और टेलीग्राफ नहीं होगा। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जाली होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अक्सर विद्यार्थी इसमें गलती कर देता है, वो आंसर लगाता है टेलीग्राफ, जो कि एग्जामिनर के द्वारा सरासर इसको खारिज कर दिया जाता है, यानी कि ये गलत आंसर है। इसका जो राइट आंसर है तार जिस प्रकार जाली से संबंधित है तो धागा आपका कपड़ा से संबंधित हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जाली आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यहाँ पर क्या लिखा है, SHIFT को इन्होंने लिखा है दोस्तों RFFBO। उसी प्रकार हमको MMXQG को बताना है। MMXQ को और G को हम क्या लिख सकते हैं ये हमें बताना है। देखिए अगर बात कर लें यहाँ पर शिफ्ट, जो ये आपका शिफ्ट लिखा हुआ है, शिफ्ट को इन्होंने किस प्रकार से RFFBO लिखा है। तो हम लिखेंगे सर सबसे पहले तो शिफ्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, SHIFT। ठीक है, और इसको लिखा क्या गया है तो आप कहेंगे सर सबसे पहले R लिखा गया है, फिर F लिखा गया है और उसके बाद दोस्तों फिर F लिखा गया है और उसके बाद B लिखा गया है, आगे O लिखा गया है। देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या ट्रिक लगाई है तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, आप कहेंगे सर S से आए हैं ये R पर, यानी कि क्वेश्चन में के अनुसार हम देखें तो S 19 पर और R 18 पर होता है तो सर -1 हो जाएगा। और H आपका होता है सर 8 पर, कितने पर, 8 पर। और F होता है 6 पर, तो 8 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, आप सर कहेंगे -2 होगा। कितना होगा, -2। उसी प्रकार आगे 9 पर होता है I और F 6 पर होता है तो आप कहेंगे सर -3 हुआ है। और आगे F 6 पर है और B आया है तो -4 होगा। इसके अतिरिक्त T20 पर O 15 पर, तो सर यहाँ पर -5 हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो पेयर चल रहा है वो सबसे पहले -1, उसके बाद दोस्तों -2, उसके बाद -3 और -4, आगे -5। ठीक है, ये चल रहा है। क्या चल रहा है, आगे -5, ये क्रम चल रहा है। और यही क्रम हम सर MMXQG में लगा देंगे। तो सर M होता है 13 पर। क्या होता है सर, आप कहेंगे सर M 13 पर होता है और 13 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है, तो 12 पर क्या आएगा, आप सर कहेंगे L आएगा। ठीक है, और L से सभी ऑप्शन शुरू हो रहे हैं और आगे देखना है हमें M। और पहली बार हमने यदि -1 किया है तो अगली बार क्या करेंगे सर, -2 करेंगे। और M में -2 करेंगे तो M 13 पर और 11 पर आ जाएगा आपका K। ठीक है, इसके अतिरिक्त X में क्या करेंगे सर,
एक्स में हम -3 करेंगे, एक्स होता है 24 पर और -3 करेंगे तो सर क्या आएगा, यू आएगा। और एल के यू से जो ऑप्शन शुरू हो रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। एल के यू और लास्ट में क्यू से हम 4 माइनस कर देंगे तो क्यू 17 पर और 4 जाएगा तो 13 पर आपका एम आ जाएगा। और जी दोस्तों होता है 7 पर और जब इसमें -5 करेंगे तो आप कहेंगे सर -5 करते ही ये बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। तो इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर बनेगा वो एल के यू एम बी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, एल के यू एम बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला का एक शानदार सा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें क्या बताना है, लुप्त जो संख्याएं हैं इनको बताना है। तो लुप्त संख्याएं बताना है। इनमें सबसे पहले हमने बताया दोस्तों, यदि आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए उसके आपको सबसे पहले नंबर काउंट करने हैं और जैसे ही नंबर काउंट कर लेंगे तो आप क्या करेंगे सर, उसको बराबर बराबर पेयर में बांट देंगे। तो सबसे पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या हो गया, ये 12 का पेयर बन रहा है। और जब 12 का दोस्तों पेयर बन रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको हम पेयर बना सकते हैं या तो 6 गुणा 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 6 गुणा 2, या फिर दोस्तों 3 गुणा 4 बनाएंगे, या फिर दोस्तों क्या बनाएंगे, आप कहेंगे सर 4 गुणा 3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 गुणा 3। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले हम इनको बांट लेते हैं। कितने में बांटेंगे, आप कहेंगे सर 4 4 के पेयर में बांट लीजिए। कितने में, 4 4 के पेयर में। और 4 4 के पेयर में बांटेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर डी दे रखा है, फिर आगे क्या आया, एम आया है। तो डी यहाँ पर भी है तो इसमें क्या फिल कर देंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पर एम फिल कर देना है। क्या कर देना है, एम। और उसके बाद क्या नेक्स्ट रह गया है, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर हम एन भर देते हैं। लास्ट में डबल एन हो गया तो यहाँ पर भी डबल एन कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों यदि हम डी एम रख दें तो हमारा एक पेयर चलेगा। वो पेयर क्या चलेगा सर, डी एम डबल एन। क्या चलेगा, डी एम डबल एन, डी एम डबल एन, ये वाला पेयर चलेगा हर किसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। तो 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये, 3 का ये, यानी कि 3 पेयर बन रहे हैं 4 गुणा 3 के। कौन से, 4 गुणा 3 के। इसका जो सही उत्तर होगा, हमने रखा क्या है, तो आप कहेंगे सर पहले स्थान पर रखा है हमने एम। क्या रखा है, एम। अगले पर एन रखा है, फिर डी रखा है, उसके बाद फिर एम रखा है, फिर एन रखा है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन दिखाई देगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले तो एम से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएंगे। उसके बाद सर एम एन होना चाहिए, एम एन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। और आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, इसका जो पेयर चल रहा है वो चल रहा है डी एम डबल एन का। डी एम डबल एन का पेयर चल रहा था और इसमें जो हमने नंबर भरा है वो भरा है एम एन डी एम एन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। और लुप्त पद का ये शानदार सा सर्कल का एक क्वेश्चन है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सर्कल जैसे आपका ये दे रखा है और उसके पार्ट भी दिए गए हैं तो हम पार्ट के पार्ट अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पार्ट पार्ट अलग सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये पार्ट दे रखा है तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, ये पार्ट दे रखा है इसको अलग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर ये पार्ट है क्वेश्चन मार्क वाला तो इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एक शानदार सी ट्रिक चल रही है और ट्रिक क्या चल रही है उसको आप लोग देखिएगा। देखिए इसको इस तरह से अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है, 7 दे रखा है और 3 दे रखा है, अंदर में 64 है। अब देखिए हम 7 और 3 का प्रयोग करके कैसे 64 ला सकते हैं। आप कहेंगे सर 7 और 3 का प्रयोग करेंगे तो 7 तिया 21 तिया 63, ऐसे तो थोड़ा लफड़ा लग रहा है। ठीक है, इधर करेंगे तो 5 चौके 20, 20 20 तिया 60, तो 60 नहीं है, यहाँ पर एक ही है। तो ये ट्रिक नहीं चल रही। यहाँ पर जो ट्रिक चल रही है दोस्तों वो शानदार सी ट्रिक चल रही है। ऊपर जो नंबर दे रखे हैं, ऊपर जो नंबर दे रखे हैं इनका क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है। और डिफरेंस लेने के बाद जितना डिफरेंस आएगा उसका कर देना है सर क्यूब। क्या कर देना है, क्यूब। ठीक है, ये हमने पहला नंबर सॉल्व किया। इसके बाद ये आपका ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला। तो पहला 5 है, उसके बाद सर क्या है 4, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और नीचे क्या है 1। तो इस तरह से क्या हो जाएगा सर, आप कहेंगे 5 में से 4 गया 1 और 1 का क्यूब करेंगे तो सर नीचे वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 4 का क्यूब 64 आया था तो 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखें तो क्या सर यही पेयर चल रहा है। तो आप कहेंगे सर 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा और 6 का क्यूब करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 36 और 36 गुणा 6 216। ठीक है, तो इस प्रकार से 216 भी बीच में आ रखा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो बाहर के नंबर दिए गए हैं इन दोनों नंबर का क्या कर लेना है, डिफरेंस ले लेना है और जो भी डिफरेंस आएगा उसका क्यूब कर देना है। तो हमें दिखाई दे रहा है सर, क्या दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे ये 11 है
और ये 8 है। इन दोनों का डिफरेंस होगा 3 और 3 का क्यूब करेंगे सर तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 3 9 या 27। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। देखिए चल क्या रहा था, 12 के नंबर का अंतर लेना है, 4 हो गया और 4 का कर दिया क्यूब तो कितना हो गया 64, बीच का आ गया। 12 के नंबर का डिफरेंस लिया 1 आया और 1 का क्यूब किया तो बीच का नंबर 1 आ गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसी प्रकार 6 और 2 का अंतर होता है 6, क्या सॉरी 8 और 6 और 8 और 2 का अंतर होता है 6 और इसका करेंगे क्यूब तो आ जाएगा सर 216, क्या आ जाएगा 216, ठीक है। और यहाँ पर 11 8 का क्यूब करें, जो अंतर होगा 3 लेंगे और 3 का क्यूब करेंगे तो सर 27 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली। उसके बाद दोस्तों कह रहा है फिर वह मुड़कर उत्तर की ओर चली। अच्छा, जहां पर पहुंच गई बाईं ओर मुड़कर उत्तर की ओर चली और 30 मीटर चली। अब कह रहा है दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से उसका घर किस दिशा में। देखिए यहाँ पर हमसे दिशा पूछी है तो हमें सबसे पहले राधिका को कहाँ पर चलाना होगा। आप कहेंगे सर पहली लाइन में कह रखा है दक्षिण की ओर चलिए, तो दक्षिण की ओर मान लीजिए ये राधिका थी आपकी और राधिका यहाँ से चली, राधिका यहाँ से चली, इसने दूरी तय की है 50 मीटर, कितनी 50 मीटर। अब देखिए इसका मुख दक्षिण दिशा में और इसे मुड़ना कहाँ पर है, बाईं ओर। बाईं ओर मुड़ेगी तो ये दोस्तों ईस्ट में जाएगी, कहाँ पर जाएगी, ईस्ट में। और ईस्ट में इसने जो दूरी तय की है वो आपकी 20 मीटर तय की है, कितनी 20 मीटर। अब इस बिंदु पर पहुंच गई और ये इस बिंदु से कह रहा है अब फिर वह उत्तर की ओर मुड़ी। अब यहाँ से ये जो बिंदु है यहाँ से कहाँ मुड़ेगी सर, उत्तर की ओर मुड़ेगी और उत्तर की ओर की जो दूरी है सर इसने 30 मीटर की तय की है, कितनी 30 मीटर की, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब कह रहा है इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में ये बताना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखेंगे। हमने ब्रिल रिलेशन में बताया था से किसके साथ लगा है, आप कहेंगे से लगा है उस बिंदु से। इस बिंदु मतलब जहां अंत बिंदु पर ये पहुंच गई है तो अंत बिंदु से मान लीजिए ये आपका अंत बिंदु है, इसमें एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका अंत बिंदु है और अंत बिंदु से बताना है किस दिशा में, ठीक है। आप कहेंगे अंत बिंदु से तो इस तरह से हम बनाते हैं और इस तरह से ये दिशा हमको दिखाई दे रही है। आप कहेंगे ऊपर नॉर्थ होता है, पीछे सर वेस्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट दिशा हो जाएगी, कौन हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है सर उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन से ऑप्शन में, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हुआ, देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इससे ये दूरी और ये दूरी ये समान हो जाएंगी और ये दूरी और ये दूरी समान हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमें दूरी पता चलेगी। एक पता चलेगी सर कितनी 20 मीटर और दूसरी 30 मीटर, ठीक है, ये हो गई 20 और ये हो गई 30। और हमें दिशा यहाँ से बतानी है, ये वाली दिशा कौन है, आप कहेंगे सर ये दिशा है, यहाँ से देखेंगे तो नॉर्थ और नॉर्थ की तरफ वेस्ट और दिशा कौन सी हो जाएगी सर नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यदि आर का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ माइनस है और पी का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, ठीक है, यहाँ पर दो दो अर्थ दे रखे हैं माइनस, एस का अर्थ भी माइनस है और क्यू का अर्थ भी माइनस है, ठीक है। तो दिए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें एक समीकरण दे रखा है। आप कहेंगे कौन सा समीकरण है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 18 दे रखा है, उसके बाद क्या दिया है सर 36 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 12 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 6 दिया है, उसके बाद क्या है 7। अब नंबर हम इनका क्या कर ले रहे हैं सर, आप कहेंगे इनका सिंबल बदल लेते हैं। तो एस दे रखा है, एस का अर्थ क्या बताया, माइनस बताया, तो एस का अर्थ माइनस हो गया। आगे आर, आर का अर्थ क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर भाग दे रखा है, ठीक है, आर एस का अर्थ था माइनस और आर का अर्थ है भाग। और आगे क्या दे रखा है यहाँ पर क्यू, और क्यू का अर्थ भी दोस्तों इन्होंने माइनस बताया, क्या बताया, क्यू का अर्थ भी माइनस बताया। और दोस्तों लास्ट में पी है और पी का अर्थ क्या बताया, आप कहेंगे सर पी का अर्थ बताया है प्लस, तो पी का अर्थ हो गया प्लस। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, आप कहेंगे सर ब्रैकेट आएगा, लेकिन ब्रैकेट है नहीं तो क्या आएगा, भाग आएगा यानी कि डिवाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे 12 से 36 काट देंगे तो 18 और सर माइनस में 3 हो जाएगा, कितना माइनस में 3। और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, आप कहेंगे यहाँ पर माइनस में 3 हो गया, ठीक है, माइनस में 3 हो चुका है। आगे माइनस 6 क्या है सर, माइनस 6 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है सर प्लस 7 है, ठीक है, प्लस 7 है। तो 6 3 9, ठीक है, 6 3 9 और 18 7 25। तो 25 में से सर क्या जाएगा, आप कहेंगे सर 25 में से जाना चाहिए 9, तो बचेगा कितना, आप कहेंगे सर 16 बचेगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब कुछ हम लफड़ा कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया। यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रहा है आपको बतानी है, ठीक है। आप जल्दी से इसको बताइए, एस का अर्थ क्या माइनस है, देखिए एक एस का अर्थ यहाँ पर माइनस है और दूसरे क्यू का अर्थ भी पहले माइनस दे रखा है। तो क्या हम सर करें, एस का अर्थ गुणा कर दें, क्या कर दें, एस का अर्थ गुणा कर दें, तो क्या आंसर आ सकता है, एस का अर्थ गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में 18 तिया हो जाएगा 54, ठीक है, 54 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 6 और प्लस का हो जाएगा 7, ठीक है। तो 54 7 61, 61 में से 6 जाएगा तो 55 आ जाएगा। क्या 55 किसी ऑप्शन में, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है दोस्तों, एक मिस्टेक है, यहाँ पर एस का अर्थ आपको गुणा कर लेना है, क्या कर लेना है, एस का अर्थ गुणा। देखिए एस का अर्थ गुणा है तो 18
गुणा में 36 और आर क्या है, आर का अर्थ डिवाइड है, तो आर का अर्थ डिवाइड हो गया और क्यू का अर्थ सर माइनस हो गया 6 और आगे क्या हो जाएगा, पी का अर्थ प्लस, तो 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक है दोस्तों, एस का अर्थ आप लोगों को गुणा कर लेना है, ठीक है। 12 तिया करेंगे 36 और 3 का 18 में गुणा होगा, आप कहेंगे सर 54 हो जाएगा। माइनस में हमको 6 दे रखा है, प्लस में दे रखा है 7, तो यहाँ पर कितना बचा, -6 और +7, आप कहेंगे सर 54 और +1 तो कितना हो जाएगा सर 55 हो जाएगा। और 55 के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक थी, माफी चाहते हैं, ठीक है, मिस टाइपिंग हो गया है। एस का अर्थ गुणा कर लेना है, इसके अनुसार आपका जो आंसर बनेगा वो 55 बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां अक्षर होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है वो होती है आपकी कुछ इस तरह से, ए बी डैश 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 करके वाई और जेड, ठीक है, ये होती है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला को इस तरह से लिखना है, जेड वाई डैश एक्स और आगे डैश 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 करके बी और क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ये बताना है। अब बताना है सर तब दाएं से 17वां, दाएं से 17वां का मतलब होता है राइट 17 और आगे राइट 7, ठीक है, राइट 7 भी हो गया, ये हो गया राइट आपका 7, एक मिनट, यहाँ पर ये हो गया राइट 7। और हमने बताया दोस्तों जब राइट राइट आए तो क्या होगा, घटेगा, लेफ्ट लेफ्ट आए तो घटेगा, लेकिन जब ये दोनों अपोजिट आ जाएं तो क्या कर देना है, जोड़ देना है हमको, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा सही उत्तर बनेगा, तो यहाँ पर पहला नंबर उठाते हैं आर, ठीक है, और दोनों का अंतर जो होगा वो आप कहेंगे सर 10, क्या होगा 10, और राइट से 10 बताना है, राइट से 10 का उसी दिशा हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये वाली दिशा हो जाएगी, कौन सी, ये दिशा, और राइट से 10 ए बी सी, और इसका नंबर जो 10 होता है वो आप कहेंगे सर जे होता है, क्या होता है जे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए किसी को जब समझ में नहीं आया है तो वो एक बार फिर से देख लीजिए। जो वर्णमाला होती है दोस्तों वो आपकी होती है ए से लेकर के जेड के क्रम में, ठीक है, जेड के क्रम में, लेकिन हमें क्या लिखनी है, अब की बार जेड लिखना है, वाई लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, एक्स लिखना है, फिर डैश 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 करके आगे चलकर क्या लिख देना है, सी, उसके बाद बी, फिर ए लिखना है, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, आप कहेंगे सर पूछा ये है कि राइट से 17 और राइट से 7, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आप कहेंगे सर पहला आपका राइट दे रखा है और राइट से आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और राइट कौन होता है, यानी कि दायां, और दायां ये होता है दोस्तों, बायां ये होता है। हमसे पूछा है दाएं तरफ से, तो दाएं तरफ से कौन सी दिशा होगी, ये वाली दिशा, और इस वाली दिशा में दाएं तरफ से पहले नंबर पर ए है, दूसरे पर बी है, तीसरे पर सी है, चौथे पर आपका डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, फिर एफ होगा, फिर जी होगा, फिर एच होगा, आगे चलकर आई होगा, फिर जे होगा, क्या हो जाएगा, आई के बाद जे हो जाएगा। तो 10वां क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप कहेंगे सर जे ही आपका सही उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, राइट से पूछा था तो राइट से 10 पूछा है, राइट से 10 ना निकाल के आप इस साइड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कठिन हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला ही विपरीत क्रम में लिखी है तो राइट तो वो सीधा हो गई, जो अंग्रेजी वर्णमाला पहले बाएं से होती थी लेकिन अब की बार दाएं से है, तो हमें दाएं से ही निकालना है, तो दाएं से क्या हो जाएगा सर 10वां जे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको अच्छे से याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जे हो जाएगा, यानी कि ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, एक श्रृंखला दे रखी है और श्रृंखला में बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। इस श्रृंखला में हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले 8 है, फिर दोस्तों 28 है, फिर 116 है, फिर 584 है, और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है, और बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं। तो इनको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, ऐसे नंबर जब आते हैं, यानी कि एक छोटे नंबर से एकदम बड़ा सा नंबर, तो वो बिना मल्टीप्लाई के सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप जल्दी से आप अपना दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर ये दे रखा है 8, 8 को क्या हम 8 को कैसे ला सकते हैं, 28, 28 से कैसे 116, फिर 584, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, सबसे पहले चला है सर मल्टीप्लाई 3, क्या चला है मल्टीप्लाई 3 + 4, ठीक है, ये चला है। उसके बाद क्या चला है, आप कहेंगे सर आगे चला है 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो गया 28 दूनी 56, 28 तेज 84, यानी कि 28 चौके, यानी कि मल्टीप्लाई 4 चला है और प्लस में 4 चला है, ठीक है। क्या चला है मल्टीप्लाई 4 और प्लस में 4। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं तो मल्टीप्लाई 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई 5, और प्लस में होना चाहिए 5, क्यों, क्योंकि ये ट्रिक बन रही थी, सॉरी 5 नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई 5 प्लस में 4 होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 4 फिर 5 और प्लस प्लस में 4 ही चल रहा है, और आगे क्या आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा गुणा में 6 और प्लस में 4। तो अब हम निकाल लेते हैं इसको, 584 का गुणा 6 करते हैं, ये लॉजिक चल रहा है, ये ट्रिक चल रही है। और इसमें देखिए 584 दे रखा है, और 584 में हमें क्या करना है, गुणा 6 करना है। तो आप कहेंगे 6 चौके 24, 6 अट्ठे 48, 48 2 50, ठीक है। उसके बाद 6 क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 5 35, तो 3500 हो गया 4। क्या ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे सर दे रखा है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। अभी हमने +4 कहाँ किया है,
अभी तो केवल मल्टीप्लाई 6 किया था, ठीक है। तो अब हमने +4 भी कर दिया। तो आप कहेंगे सर 35 और 35 में 0 और उसके बाद 8, तो 3508 आपका कौन से ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करना है, जो भी लॉजिक चल रहा है उस लॉजिक को पूरा सॉल्व करना है। आप अधूरा सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाता है और लगा के भाग जाते हैं, लेकिन अभी हमने 4 नहीं जोड़ा था तो 4 जोड़ेंगे, 3508 हमारा सही उत्तर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो ये जो लॉजिक चल रहा था गुणा 3 + 4 गुणा 4 + 4 गुणा 5 + 4 और गुणा 6 + 4, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग स्थित हैं। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है। देखिए इस तरह की जब भी आकृति आती है, देखिए ये मान लीजिए आपको ये वर्ग मिल जाए और वर्ग को इन्होंने क्या किया 20 से काट दिया। कैसा? इस तरह से काट दिया दोस्तों, इस तरह से काट दिया तो कितने वर्ग मिलेंगे? कितने वर्ग मिलेंगे? देखिए यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? आप कहेंगे 2 नंबर, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसमें एक लॉजिक बताया था हमने, जब 3 का पेयर बताया था। किसका? 3 का। 3 का पेयर क्या बताया था? इस तरह से बताया था, ठीक है, इस तरह से। तो 3 का पेयर बताया था 1 2 3 1 2 3, 3 3 का गुणा, 2 2 का गुणा, 1 का 1 में गुणा। तो हमें ये अब की बार 2 का दे रखा है, ठीक है। ये वाला पेयर नहीं है तो केवल 2 का दे रखा है, तो 2 2 का गुणा और प्लस 1 का गुणा। तो आप कहेंगे सर 2 गुणा 2 और 1 गुणा 1, ठीक है। इस तरह से क्या होगा? आपका 4 होगा और 1 निकलेगा 5, ठीक है। कितना हो जाएगा सर? 5 निकलेगा। लेकिन क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं? हम काउंट करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे और इसमें क्या कर देंगे? सीधा इस तरह से कर देंगे। तो देखिए ये आपका 1 वर्ग हो गया, ये आपका 2 वर्ग हो गया, ये वाला 3 वर्ग हो गया, ये वाला 4 वर्ग हो गया। अब एक 5वां जो वर्ग दिखाई दे रहा है, हमें 5वां जो वर्ग दिखाई दे रहा है, हमने सर ये अलग अलग तो काउंट कर ले, लेकिन सबसे बड़ा वाला अभी कहाँ काउंट किया है? तो सबसे बड़ा वाला भी तो काउंट करेंगे। तो इस तरह से हमारे कितने मिले सर? 5 मिले। या फिर हम ट्रिक से निकाल लें या फिर गिन के निकाल लें, ठीक है। और बड़े क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो यहाँ पर ट्रिक ही लगानी पड़ती है, गिन नहीं सकते। हो सकता है किसी में 60 70 वर्ग पूछ ले तो हमें ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारे 5 आए। और इस तरह की आकृति आपको कहीं दिख रही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रही है। कौन सी? ये वाली आकृति, ठीक है। ये वाली आकृति, ये वाली आकृति दिख रही है। तो सर आप कहेंगे इसमें कितने मिल गए? 5 मिल गए, ठीक है। कितने मिल गए? 5। और इसके अलावा एक आकृति सेम दिखाई दे रही है। देखिए सेम दिखाई कैसे दे रही है, अब हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये आकृति यहाँ पर, ये आकृति है ही नहीं, ठीक है। ये वाली है ही नहीं। तो ये वाली जब आकृति है नहीं, ठीक है, इसको ये है नहीं, तो हम अब देखिए यहाँ पर एक प्रयोग करते हैं आपके सामने। कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए मान लीजिए ये इस तरह से ड्रॉ है, बीच की कोई आकृति नहीं है, इमेजिन करना है। तो इसमें कितने मिलेंगे? आप कहेंगे सर इसमें कितने मिलेंगे? 1 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, 3 नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। और सबसे बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 5। तो टोटल 5 यहाँ पर भी मिल गए। तो कितने हो गए सर? 5 + 5, ठीक है। कितने हो जाएंगे सर? आप कहेंगे 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 10, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको कोई और वर्ग दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप इसमें अपना जवाब कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो शानदार सा उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 8 मित्र ABCDEFGH एक गोल मेज के चारों ओर इसी क्रम में समान दूरी पर बैठे हैं। उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में। यदि जी उत्तर में बैठा है, सी से अपनी सीट बदल लेता है, बी अपनी सीट एफ से बदल लेता है। अब एफ के दाएं ओर कौन है? देखिए यहाँ पर हमें 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे। 8 मित्र हैं, एक गोल मेज पर बैठे हैं। तो मान लीजिए एक गोल मेज ये रही और दूसरी गोल मेज ये रही, क्योंकि हमें इसमें एक बात और कह रखी है कि सी ने अपनी सीट बदली है किससे? जी से, ठीक है। उसके बाद बी ने सीट बदली है एफ से। तो इस तरह से 2 आकृतियां बनानी होगी, ठीक है। ये रहे आपके 8 लोग, कुछ इस तरह से बैठेंगे, ठीक है दोस्तों। कैसे बैठेंगे? आप कहेंगे सर ऐसे बैठेंगे, ठीक है। ये बैठ रहे आपके 8 लोग, इनको आप लोग बैठने दीजिए पहले, ठीक है। ये बैठ गए। अब इस मेज में भी 8 बैठाने, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज भी तो करवाना है। तो इस तरह से ये आपके दोस्तों बैठ रहे हैं 8 लोग, इनको भी देखिएगा। अब देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन में ये लोग बैठ चुके हैं, अब बैठ चुके हैं तो पहली लाइन क्या दे रखी है सर? ये इसी क्रम में बैठे, यानी कि ABCDEFG के क्रम में बैठे हैं, EFGH के क्रम में बैठे हैं। तो क्रम कौन सा होना चाहिए? लेकिन हमें एक बात और क्वेश्चन में आगे दे रखी है कि जी जो उत्तर दिशा में बैठा है, जी नाम का कोई बंदा है, वो उत्तर दिशा में, और हमें पता है उत्तर दिशा कौन सी होती है? ये वाली। तो ये वाली दिशा हो जाएगी इसकी जी की, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है? दक्षिणावर्त घुमाना है। दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो जी के बाद क्या आएगा सर? एच आएगा। क्या आएगा? एच, ठीक है। अब एच के बाद तो 8 ही लोग हैं, और उससे बाद क्या आएगा? आप कहेंगे पुनः से वो रिपीट होने लगे, ABCDE, उसके बाद एफ, ठीक है। तो फिर GH। तो ये जो दिशा बनेगी ये आप कहेंगे सर दक्षिणावर्त बनेगी, ठीक है, क्लॉकवाइज बनेगी। तो अब इनको समान क्रम में बैठा दिया। लेकिन अब इसने कहा है कि जी नाम का जो बंदा है, इसने अपनी सीट सी से बदली है। किससे बदली है? सी से। तो जी कहाँ पर है? आप कहेंगे जी यहाँ पर है। एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। ये रहा आपका जी
और जी सी से सीट चेंज कर रहा है, तो अब की बार लास्ट में कौन आ जाएगा सर, आपका जी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सी। ठीक है, ये चेंज हो चुके हैं। इसके बाद एक बात और कही है कि बी ने अपनी सीट एफ से बदली है, तो एफ ये रहा, तो एफ के स्थान पर कौन आ जाएगा, आप कहेंगे सर बी आ जाएगा। उसके बाद बी के स्थान पर कौन पहुंच जाएगा, एफ पहुंच जाएगा। लेकिन बाद बाकी के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो इनको एज इट इज रख देते हैं। ये रहे सर एच, ये रहा ए, उसके बाद क्या रहा था आपका यहाँ पर सी था। ठीक है, ये सी था, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ई था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सॉरी, सी नहीं था, यहाँ पर डी था, यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की। ठीक है, तो यहाँ पर कौन था, डी था। ठीक है, सी की तो जगह चेंज हो चुकी थी, कौन था, आप कहेंगे सर डी था, और यहाँ पर कौन था, एफ था, ई था, सॉरी ई। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है, अब जब ये स्थिति बनी है, कौन सी स्थिति, ये सेकंड वाली, इसमें कह रहा है एफ के दाएं ओर कौन बैठा है। एफ, ये रहा एफ, और एफ का दायां कौन होगा, आप कहेंगे ये दिशा होगी, और इस दिशा में कौन बैठा है, ए बैठा है, और ए किस में दे रखा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये एक शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि इन लोगों को इसी क्रम में बैठाना था, ए बी सी डी ई एफ जी के क्रम में, और दक्षिणावर्त बैठाना था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जी उत्तर दिशा में बैठा था, जी को बिठाने के बाद सभी को दक्षिणावर्त दिशा में बिठा दिया, और इसके बाद जी का स्थान सी से बदलाया, बी का स्थान एफ से बदलाया। अब पूछा है एफ के दाएं ओर कौन है, तो एफ के दाएं ओर ए हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि परसों किरण का जन्मदिन है। ठीक है, परसों किरण का जन्मदिन है, और अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। अगले सप्ताह जिस दिन किरण का जन्मदिन है, और उसी दिन क्या है, शिवरात्रि है अगले सप्ताह। ये कह रहा है दोस्तों, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है, तो बताइए शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन होगा। ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या करना है सर, सबसे पहले इस तरह का जब क्वेश्चन आता है, हमने आपको एक लाइन बताई थी, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको ये लिखना है आज। ठीक है, आज पता होना चाहिए, इसके बाद सारे दिन पता चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम बताते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए सर, आज होना चाहिए हमें पता। ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है परसों किरण का जन्मदिन है। परसों किरण का जन्मदिन का मतलब है, यदि यहाँ पर लिखा होता था तो मतलब बीता हुआ परसों, लेकिन अभी क्या लिखा है, तो आने वाले परसों। तो आने वाला परसों क्या होगा, हमें आज पता है, आज के बाद कल पता है, और कल के बाद क्या है, परसों पता है। तो परसों किसका जन्मदिन है, आप कहेंगे किरण का जन्मदिन है। किसका दोस्तों, किरण का जन्मदिन। ठीक है, ये रहा किरण, सॉरी ये रही किरण, तो किरण का बर्थडे हो जाएगा परसों। और हमें पता है, कह रहा आज सोमवार है, ये भी दे रखा है। आज क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में दे भी रखा है कि आज कौन सा दिन है, सोमवार है। ठीक है, ये हो गया आपका सोमवार, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये हो गया सोमवार। आगे कह रहा है सोमवार के बाद दोस्तों क्या होता है, मंगलवार होता है। ये हमें निकालना है, ये क्वेश्चन में नहीं कहा है, ये हमें निकालना है, क्योंकि हमें शिवरात्रि का दिन पता करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, और हमने आपको बताया था दोस्तों, कैलेंडर में हर 7वां दिन रिपीट होता है, यानी कि सप्ताह का जो रिपीटेशन होता है वो सप्ताह का अगला दिन होता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि आज आपका मान लीजिए सोमवार है। ठीक है, तो अगले सप्ताह कौन सा दिन होगा, अगले सप्ताह वही दिन आपका सोमवार आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है समझाने के लिए। ठीक है, तो किरण का दिन किस दिन है, सॉरी किरण का जन्मदिन किस दिन है, आप कहेंगे बुधवार को। तो किरण का जन्मदिन यदि बुधवार को है, तो अगले सप्ताह इसी दिन, किसी दिन मतलब बुधवार को। बुधवार को क्या है दोस्तों, शिवरात्रि है। ठीक है, क्या है, बुधवार को शिवरात्रि। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, शिवरात्रि किस दिन है, आप कहेंगे सर किरण का जन्मदिन बुधवार को है, और अगले सप्ताह किरण के जन्मदिन के ही दिन शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि किस दिन हो जाएगी, आप कहेंगे सर बुधवार के दिन। किस दिन, बुधवार के दिन। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। देखिए यदि समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर लिखिए टुडे, क्या लिखिए, यानी कि आज लिखिए। उसके बाद आज हमें पता है क्या है, मंडे। ठीक है, मंडे हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, मंडे का मतलब सोमवार। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, उसके बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, तो किरण का जन्मदिन हमें पता था कौन दिन था, आप कहेंगे सर बुधवार को था। ठीक है, बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो अगले दिन, अगले सप्ताह में बुधवार को क्या हो जाएगी सर, शिवरात्रि हो जाएगी। ठीक है, अगले सप्ताह, इस यहाँ से अगला सप्ताह कौन सा दिन होगा, बुधवार हो जाए, और बुधवार को शिवरात्रि हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ में आएगा तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 9:17 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा। तो हमने बताया दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें करना कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखना है, 60H डिफरेंस 11m/2। ये फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं करना है, इससे आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो 60 × 9 यानी कि आवर है, डिफरेंस 11 × 17। ठीक है, और डिवाइड में 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 छक चौगुन यानी कि 540 हो जाएगा। और डिफरेंस लेंगे किससे, 17 एकम 17, 17 एकम 17 1 18।
ठीक है, 187 से। किससे लेंगे? 187 से। तो 540 में से 187 जाएगा, यहाँ पर घटा के देख लेते हैं। 540 माइनस 187, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 13 में से 8 जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा सर? यहाँ पर 3 बचेगा, यानी कि 353। और 353 में हमें भाग देना है 2 से, तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। पेन का कलर चेंज करके भाग देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा पेन का कलर चेंज, और 353 में भाग देना है 2 से, तो 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, कितना बचा? 1, तो हो गया 15, 2 सत्ते 14, ठीक है। कितना बचा? आप कहेंगे सर 1, हो गया 13, 2 छक 12, और बचा कितना? 2 पंच 10, यानी कि 176.5 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 5 आपका सही उत्तर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और कैलकुलेशन आपको स्वयं से करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन कोई आपको सिखा के नहीं देगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्वयं करनी पड़ेगी। इसका जो राइट आंसर होगा 176.5 आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी फूल नट हैं। क्या है? सभी फूल नट हैं, कुछ नट दीवारें हैं और सभी कुर्सियां दीवारें हैं। कुछ नट कुर्सी हैं, कुछ दीवारें फूल हैं, ठीक है। इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या रखा है? सभी फूल, जितने भी F4 फूल हैं। क्या है? ये जितने भी फूल हैं वो क्या है दोस्तों? आप कहेंगे N4 नट हैं। क्या है दोस्तों? N4 नट, ये हो गए नट। आगे कह रहा है कुछ नट दीवारें हैं, कुछ नट ये रहे इतने इतने से, मान लीजिए ये जो नट हैं, कौन से? ये वाले नट जो हैं, ये क्या है सर? आप कहेंगे दीवारें हैं, D4 दीवारें होंगी। कह रहा है सभी कुर्सियाँ दीवारें हैं, जितनी भी कुर्सियाँ हैं दोस्तों क्या हैं? वो आपकी दीवारें हैं। तो यहाँ पर आपको कलर चेंज करके कुर्सियाँ बना देते हैं, ठीक है। ये रही कुर्सियाँ, और जितनी भी K4 कुर्सियाँ हैं, जितनी भी K4 कुर्सियाँ हैं वो क्या हैं? दीवारें। तो दीवार सॉरी सभी कुर्सियाँ दीवारें हैं, ठीक है। जितनी भी कुर्सियाँ हैं वो दीवारों के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो दीवारों के अंतर्गत क्या बना दी हमने? कुर्सियाँ। तो इस प्रकार से जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इसी क्रम में बनेगा। अब देखिए कह रहा है कुछ नट कुर्सी हैं। क्या कुछ नट? क्या हमें N4 नट कहाँ है? आप कहेंगे सर N4 नट ये हैं। क्या इनका संबंध कुर्सी से दिखाई दे रहा है? हम कहेंगे सर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और जब हमें दिखाई नहीं दे रहा तो ये गलत है। लेकिन इसका जो कुछ कुर्सी है ये यहाँ भी आ सकती थी, ठीक है, यहाँ भी आ सकती थी, तो भी गलत नहीं होता। लेकिन 2 प्रकार के डायग्राम बन रहे हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो गलत है, ठीक है। ये संबंध नट का कुर्सी से नहीं बन रहा है, इसलिए गलत है। कह रहा है कुछ दीवारें फूल हैं। क्या कुछ दीवारें आपको फूल दिखाई दे रही हैं? यहाँ पर ये रही दीवारें, ये पार्ट आपका किसका है? दीवारों का, और फूल बहुत दूर दिखाई दे रहा है। इनका संबंध आपस में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये संबंध भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये वाला भी गलत है। और इस तरह से हम देखेंगे नट कुर्सी और दीवारें फूल, तो हम कहेंगे सर ना तो ऑप्शन 1 और ना तो ऑप्शन 2, यानी कि निष्कर्ष ना तो 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य हैं। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर ना तो फूल का संबंध दीवारों से बन रहा है, ना तो नट का संबंध कुर्सी से बन रहा है, तो दोनों गलत हैं, और दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तो दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ये शानदार सा क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है हमको दोस्तों? शब्दों के अनुसार व्यवस्थित करना है। कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है? EXP सभी में दे रखा है, तो इनसे कोई हमें क्या नहीं चल रहा है? पता नहीं चल रहा है कौन से नंबर पर। लेकिन L पता है कौन से स्थान पर आएगा सर? 12 पर आएगा। उसके बाद हमें पता है कि P नहीं R कितने पर आएगा? आप कहेंगे सर 18 पर आएगा। उसके बाद L क्या है सर? 12 पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद U है तो 21 पर आएगा। देखिए यहाँ पर ये तो पहला दूसरा से हो सकते हैं स्टार्ट, लेकिन अब हमें आगे और नंबर चेक करना है, एक नंबर और चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया तीसरा कन्फर्म, क्योंकि 18 है, और चौथा कन्फर्म ये हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला चेक करेंगे तो O है, और O कितने पर आता है सर? 15 पर आता है। और यहाँ पर चेक करेंगे अगला दोस्तों क्या है? O है, तो ये भी 15 पर आता है, तो इससे भी पता नहीं चल रहा है। आगे चेक करेंगे सर S है, और S कितने पर होता है? 19 पर होता है। आगे चेक करेंगे सर I है, तो I होता है 9 पर। इस प्रकार से हम कहेंगे दूसरे नंबर पर जो शुरुआत होगी, पहले नंबर पर तो ये आ जाएगा। कौन आ जाएगा? आप कहेंगे ये वाला ऑप्शन नंबर C आपका पहले पर आ जाएगा, क्योंकि इसको पहले पर रखना है, क्योंकि I का क्रम जो है 9 पर है, और दूसरे पर आपका आएगा 19 वाला। कौन? 19 वाला। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमसे क्वेश्चन में पूछा था यदि शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर दें तो कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए दूसरे स्थान पर आया है। किस पर? ऑप्शन नंबर ए दूसरे स्थान पर आ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कागज, कॉपी और लेखन। कागज, कॉपी और लेखन में कौन सा वेन आरेख बनेगा। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें एक क्या बनाना है? सर्कल बनाना है, और इस सर्कल को नाम देना है लेखन सामग्री का। किसका?
लेखन सामग्री का, यानी कि जो लास्ट में दे रखा है ये लेखन, ये क्या होती है, लेखन सामग्री जो होती है ये किस में आती है, आपके एक सर्कल में आती है। और लेखन सामग्री के अंतर्गत ही क्या आता है सर, कागज आता है। कागज का इसमें इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, आप कहेंगे सर लेखन के लिए तो करते हैं, लेखन सामग्री के लिए तो करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या सर, कागज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कागज, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और कुछ कागज का जो पार्ट है, कुछ जो अपना कागज का पार्ट है वो किस में आ जाएगा, आप कहेंगे सर कॉपी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये इतना इतना सा जो पार्ट है, इतना इतना सा जो पार्ट है, ये किस में आ जाएगा सर, कॉपी में आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन सर हमने तो देखा कॉपी में सारा कागज होता है, बहुत सारे ऐसे भी कागज होते हैं जो आपके किसी और के काम आते हैं। जैसे जैसे किसके लिए काम आते हैं, एक कागज आपका चित्रकारी के यानी कि पेंटिंग बनाने के लिए काम आता है। दूसरा कागज आपका कुछ हिस्सा कागज का किसके काम आता है, आप कहेंगे सर कुछ हिस्सा कागज का उसके काम आता है, फोटो जो हम निकलवाते हैं अपनी फोटो खिंचवा के विभिन्न प्रकार की सेल्फी वगैरह, तो उसमें भी काम आता है। बहुत सारे कागज के अन्य प्रकार हैं, लेकिन कागज का पार्ट कॉपी है, तो कागज कॉपी से संबंधित हो जाएगा और लेखन सामग्री के अंतर्गत कॉपी आएगी और कागज भी लेखन सामग्री के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आपको ये ऑप्शन नहीं बनाना है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, कुछ कॉपी लेखन है कुछ लेखन कागज है, ठीक है, इस तरह से बना देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करता हूँ आज का जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। यदि दोस्तों क्लास पसंद आई है तो इस तरह की क्लासेस आपके लिए निरंतर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका कोई पैसा चार्ज नहीं लग रहा है, और दूसरी बात यह है कि हमारे पास निरंतर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं रीजनिंग के, और रीजनिंग आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हो जाएगा कि आपके पास जब भी क्लास आएगी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, और इससे आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए लर्न विद DS सर, मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।